दोस्तों आज आईटीसी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है 2021 का। तो आईटीसी शेयर के प्राइस क्या रहे, टारगेट टुमारो क्या होंगे और इंट्राडे डिविडेंड क्या डिक्लेयर किया। तो दोस्तों चर्चा शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो चर्चा सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज़ फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग रिजल्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फरवरी को। और आईटीसी का रिज़ल्ट जो है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट 9 मंथ कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया है, जो कि 10 मार्च तक पेड करेंगे और उसकी फिक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है वो 23 फरवरी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 23 फरवरी को रिकॉर्ड डेट होगी डिविडेंड की। तो 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया है, तो एक अच्छा डिविडेंड यहाँ से लगभग कह सकते हैं 2% का डिविडेंड यहाँ से दिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट भी देख लेते हैं। रिजल्ट आपको क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे? यस, थोड़ा सा यस। तो अब आप देखिए दोस्तों, तो रिजल्ट आप देख रहे हैं 3 मंथ का। अगर आप देखिए तो करोड्स में यहाँ पे ये देखिए फिगर्स हैं, ऑल द फिगर्स इन करोड्स। और स्टैंड अलोन सबसे पहले हम लोग रिजल्ट देखते हैं, तो उसमें नज़र आता है कि 3 मंथ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो करस्पॉन्डिंग 31/12/2019 में जो रिज़ल्ट था उससे लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 से 6% का जंप यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टोटल इनकम रोज बाई 6%। और अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर से कहें तो वहाँ से भी लगभग कह सकते हैं कि 6 से 7% का जंप हुआ है इनकम में। साथ ही दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एक्सपेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो बिफोर टैक्सेस जो इनका प्रॉफिट है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। अगर हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगभग 600 करोड़ का यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बिफोर टैक्सेस प्रॉफिट आया है। और ये लगभग कह सकते हैं कि 15% का जंप है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिफोर टैक्सेस देखें तो यहाँ पे डाउनफॉल नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हैं यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो 3726 करोड़। तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ से नज़र आता है। तो टोटल इनकम आपका 3726 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से लगभग कह सकते हैं कि 10% का लगभग जंप हुआ है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग फ्लैट नज़र आता है ये स्टैंड अलोन। नाउ कंसोलिडेटेड अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, ये तो हो गया दोस्तों स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स का। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एकदम क्लियर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। सेगमेंट वाइज रिजल्ट भी देखते हैं तो एफएमसीजी का काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो स्लाइटली डाउनफॉल नज़र आता है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि 7 to 8% डाउन नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप होटल बिज़नेस में देखें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और होटल बिज़नेस से आय भी 10% डाउन है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि टोटल एसेट जो है एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा डिक्रीज आया है सेगमेंट एसेट्स एफएमसीजी में। और यहाँ से कह सकते हैं कि रिजल्ट कुल मिला के
एक जो इंडस्ट्री की एस्टिमेट थी कि रिजल्ट थोड़ा डाउन हो सकता है ईयर ऑन ईयर पे, तो कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग है। तो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट कह सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से आया है। और इन्होंने डिविडेंड भी 5 रुपये का डिक्लेयर किया है, आपने यहाँ पे देखा। तो एक अच्छा रिजल्ट, साथ में डिविडेंड भी, तो एक अच्छा रिजल्ट। तो यहाँ से हम एनालिसिस भी कर लेते हैं आईटीसी के लगे हाथों। तो अगर हम सबसे पहले एक मंथ का देखें तो एक मंथ की एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो नीचे का स्टॉप लॉस 217 नज़र आता है। हो सकता है कि दोस्तों ये क्योंकि शेयर काफ़ी चला है इधर फरवरी में, और ये लगभग कह सकते हैं 208 रुपये से चला है और लगभग 241 तक भी गया, वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो चूँकि डिविडेंड अच्छा दिया है तो शेयर में बहुत डाउन ट्रेंड नहीं लगेगा, और अगर 217 के आसपास आपको बाइंग मिल जाए तो वेल एंड गुड, और उसके बाद 240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप 3 मंथ का है, और स्टॉप लॉस दोस्तों आपको क्या लगाना है, 200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 217 के अराउंड बाई कर लें और 240 पे आपका टारगेट बुक करें। वहीं 3 मंथ का अगर आप दोस्तों देखें तो 3 मंथ का 201 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर के लेवल लगभग 240 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म आपका विज़न है, तो लॉन्ग टर्म का विज़न आपको दिखाते हैं दोस्तों, ऑल टाइम चार्ट। तो एक समय ये शेयर ऑल टाइम हाई ये 367 पे था 2017 के एंड में, वहाँ से करेक्शन होके और ये काफ़ी करेक्ट हुआ। तो अगर हम करंट लेवल बाई करें और थोड़ा सा लंबी अवधि का आपका नज़रिया है 1 से 2 साल का, तो 149 के नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होंगे, और ऊपर तरफ जैसे ही दोस्तों ये 250 के जोन को क्रॉस करेगा अपर ट्रेंड लग जाएगा, और ये लगभग 300 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है, 180 पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ ऑप्शंस खुले हैं, और लगभग 280 से 300 तक के टारगेट हो सकते हैं अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 5 रुपये का डिविडेंड, रिजल्ट भी ठीक ठाक इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुक्स नाम जाते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।